नमस्कार। नवोदय प्रवेश परीक्षा 2021 के मानसिक योग्यता का संपूर्ण कोर्स हम आपको उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। आज का ये पहला वीडियो है। 01 हमारी जो सीरीज का पहला वीडियो है। लगातार हम यहाँ पर सभी वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। ये कोर्स है, संपूर्ण कोर्स आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। यहाँ पर आपको मानसिक योग्यता का कंप्लीट कोर्स करवाने वाले हैं विनोद सर, जो आपको हर एक टॉपिक के ऊपर काफ़ी प्रश्न उपलब्ध करवाने वाले हैं। मानसिक योग्यता के कुल 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 अलग अलग टाइप के 50 अंकों के। तो संपूर्ण कोर्स यहाँ पर उपलब्ध रहेगा मानसिक योग्यता का इस चैनल पर। इनके अलावा मैथमेटिक्स के यानी गणित के कुल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं 25 अंकों के। तो 20 प्रश्न कौन से पूछे जाएंगे, किस प्रकार से पूछे जाएंगे, क्या सिलेबस रहेगा, संपूर्ण कोर्स कविता मैम आपको करवाने वाली है। हिंदी के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 अलग अलग प्रकार के गद्यांश आपके सामने पेपर में दिखाई देने वाले हैं। जिन गद्यांशों में से 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हिंदी का संपूर्ण कोर्स CS सर आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल अंकों में सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें। इस प्रकार का सब्सक्राइब बटन आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब्ड नाम आ जाएगा इस प्रकार से। और पास में दिए गए ये बेल आइकन बटन है, इस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो पब्लिश करें आप तक सबसे पहले प्राप्त हो सके। मानसिक योग्यता का कोर्स के अंदर हम पहला वीडियो है ये श्रृंखला टॉपिक को ले रहे हैं। श्रृंखला के जितने भी प्रश्न बन रहे हैं हम यहाँ पर आपको उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। नीचे दी जो प्रश्न है वो बाईं तरफ समस्या आकृति दी गई है, 3 आकृतियां दी गई है तथा चौथी के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिया गया है इस साइड के अंदर समस्या आकृति में। और समस्या आकृति एक क्रम के अंदर है। पता लगाना है कि दाईं तरफ जो उत्तर आकृतियां हैं इस क्वेश्चन वाले चिन्ह की जगह कौन सी आने वाली है, वो आपको बताना है। तो इनमें से कौन सी आकृति है वो बिल्कुल सही होगी, वो आपको बताना है। 2 नंबर आकृति है वो इसमें बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि आप देखिए ये पहला है, इसमें यहाँ पर X है और यहाँ पर O है। यहाँ पर एक O है, फिर यहाँ पर X है, फिर X है, फिर O है। आगे आने वाली आकृति में क्या होगा? पहले X था, फिर O था, फिर X था, अब O आएगा। O कौन कौन से में है? या तो 2 नंबर में यहाँ पर O है या फिर 3 नंबर में O है। नीचे पहले O था, फिर X आया, फिर O था, अब X आने वाला है। नीचे X कौन से में है? केवल 2 नंबर में ही है, 3 नंबर में X यहाँ पर नहीं है, दोनों साइड में O है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये दोनों पहले ही गलत हो चुके थे। इसमें 2 नंबर है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, समस्या आकृति आपके सामने है, उत्तराकृति भी है। आपके पास में 30 सेकंड का समय है। आपको कमेंट में आंसर देना है कि क्वेश्चन वाले स्थान के जगह कौन सा उत्तर सही रहेगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कौन सा सही आएगा। 30 सेकंड का आपके पास समय है, जल्दी कमेंट में आंसर दीजिए। कौन सी समस्या आकृति कुछ क्वेश्चन वाचक चिन्ह की जगह आने वाली है। आगे जो उत्तर आकृति है चारों में से एक कौन सी आएगी यहाँ पर, वो आपको बताना है। तो कौन सी आएगी? इसमें 3 नंबर आकृति है वो यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। क्यों है? देखिए, सबसे पहले ये यहाँ पर ये आयताकार एक आकृति थी, एक वृत्त था, फिर ये इधर घूम गई ऊपर की तरफ, इस प्रकार से ऊपर की तरफ घूम गई। ऊपर की तरफ घुमाया तो इस प्रकार की आकृति बनी, फिर वापस ये इधर घूम गई, इस हिसाब से इधर घूमी तो फिर वापस इस प्रकार की आकृति बन गई। वापस ये नीचे की तरफ घूमेगी तो
इस प्रकार की आकृति बनेगी। इस प्रकार की आकृति कौन से में है? 3 नंबर में है। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? 3 नंबर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, समस्या आकृतियां दी गई है आपको। क्वेश्चन वाले जो चिन्ह है वहां पर कौन सी उत्तर आकृति बिल्कुल सही होगी? 30 सेकंड का समय आपके पास। कमेंट में आंसर दीजिए नीचे। ये क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कौन सा सही है? आप कॉपी पेन लेकर भी बैठ सकते हैं, अपना आंकलन कर सकते हैं, साथ साथ में आपके कितने % सही हुए। जब भी तैयारी करने बैठे तो कॉपी और पेन लेकर बैठे, जो क्वेश्चन सही हैं वो नोट कर लें, कौन सा सही नहीं है वो ध्यान से दोबारा देखें। तो इसमें कौन सा सही होगा? 3 नंबर बिल्कुल सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कौन सा सही है? क्वेश्चन वाले जो चिन्ह है वहां पर कौन सी आकृति आने वाली है ये आपको बताना है। 30 सेकंड का आपके पास समय है। कमेंट में आंसर दीजिए या फिर कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और क्वेश्चन करने की कोशिश करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। हम यहाँ पर लगातार मानसिक योग्यता के 10 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। हम पहला प्रकार श्रृंखला लेकर आए हैं, इसके बाद में लगातार क्रम से सभी टॉपिक यहाँ पर लेने वाले हैं। जितने भी प्रश्न बढ़ेंगे किस हिसाब से आएंगे आपको यहाँ पर बताया जाएगा मेरे द्वारा। और मैथमेटिक्स के कंप्लीट कोर्स कविता मैम करवाएगी और हिंदी का कंप्लीट कोर्स CS सर करवाने वाले हैं। तो सभी वीडियो को जरूर देखें। तो इसमें कौन सा सही उत्तर होगा? 2 नंबर इसमें बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। क्यों होगा आप यहाँ पर देखिए। ये आकृति है, पहली आकृति। इसमें बाकी तो इन सभी के अंदर ये गोले हैं चारों तरफ, ये तो सभी के अंदर है, ये तो कॉमन है। पहले इसमें 4 गोले थे। कितने गोले थे? 4 गोले थे जो एकदम पूरे गहरे काले रंग के थे चारों तरफ। फिर एक गोला कम हो गया गहरा काला, फिर 2 गोले कम हो गए गहरा काला। नेक्स्ट आकृति में कितने गोले कम होंगे? 3 गोले कम होंगे गहरे, यानी एक ही बचने वाला है। तो कौन सा होगा इसमें? 3 गोले जो गहरे काले नहीं है और एक काला होगा, वो कौन से में है? 2 नंबर में है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है। क्वेश्चन हमारे चिन्ह की जगह कौन सा उत्तर आएगा? 30 सेकंड का आपके पास समय है, जल्दी कीजिए। सही आंसर आपको कमेंट में देना है या फिर कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, वहां पर साथ में करने की कोशिश करें। लास्ट के अंदर बता दीजिए कमेंट में कितने सही हुए। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, लास्ट में नोट करने के बाद में आप कमेंट में कीजिए अपना नाम, अपना पता और कितने % सही हुए, लास्ट में जरूर बताएं। तो कौन सा इसमें सही होगा? 1 नंबर इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। आप यहां पर देखिए, पहली आकृति थी, इसमें इस प्रकार से ये आकृति थी। ऊपर गहरा रंग का गोला बना हुआ था, नीचे बिल्कुल खाली गोला था। फिर आकृति उल्टी हो गई, वापस ऊपर की तरफ इसको पलटेंगे तो फिर गोला उसी प्रकार से है, ऊपर गहरा काला, नीचे बिल्कुल खाली। इसी प्रकार से अगले वाली आकृति हमारी कौन सी है? ए है। इसमें ऊपर खाली है और नीचे गहरा काला किया हुआ गोला है। तो नेक्स्ट आकृति कौन सी होगी? इस प्रकार की होने वाली है। उल्टा ये हो जाएगा और ऊपर गहरा खाली था, नीचे गहरा गोला था, तो इस प्रकार की हो जाएगी आकृति। कौन से में है इस प्रकार की आकृति? इस प्रकार की आकृति पहले और दूसरे 2 के अंदर है। आप देख सकते हैं इस प्रकार की आकृति पहले और दूसरे 2 में है। फिर
कौन सा सही होगा ये हमें क्या पता चलेगा। तो इनमें तीर के निशान इस साइड में थे, ये देखिए यहाँ पर ये तीर का निशान है, ये तीर का निशान इधर था, तो इसमें ऊपर की तरफ है तो आगे भी ऊपर की तरफ ही रहने वाला है तीर का निशान। तो ऊपर की तरफ कौन से में है, 1 नंबर में है। 2 नंबर में तो नीचे की तरफ है, ये यहाँ पर देखिए, इसलिए ये नहीं होगा, ये पहले भी नहीं थे। तो 1 नंबर इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन समस्या आकृति दी गई है, उत्तराकृति आपको लिखना है। 30 सेकंड का समय है, करने की कोशिश कीजिए। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और उसमें कितने % सही हो रहे हैं लास्ट में कमेंट में आंसर दीजिए, कितने सही हुए। समय समाप्त हुआ। कौन सा उत्तर सही है, इसमें 4 नंबर उत्तर है वो बिल्कुल सही है। आप देखिए यहां पर पहले एक बिंदु था, फिर आकृति नीचे की तरफ आ गई, 2 बिंदु हो गए। आकृति ऊपर की तरफ है, 3 बिंदु हो गए। तो आकृति अब वापस नीचे की तरफ हो जाएगी और 4 बिंदु हो जाएंगे। 4 बिंदु वैसे तो तीसरे और चौथे दोनों में है, लेकिन आकृति नीचे की तरफ होनी चाहिए, यानी पहले ये ऊपर की तरफ थी इस प्रकार से, फिर नीचे की तरफ हो गई, अब ऊपर की तरफ, अब नीचे की तरफ। तो कौन से में है, 4 नंबर में। 4 नंबर इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा सही होगा, 30 सेकंड का आपके पास समय है, करने की कोशिश करें। ओके, टाइम समाप्त हुआ। कौन सा इसमें सही है, 2 नंबर इसमें बिल्कुल सही है। क्यों सही है आप देखिए, पहले ये आकृति ऊपर की तरफ थी, फिर इधर घूम गई तो इस साइड में आ गई, फिर नीचे की तरफ घूमी तो इस साइड में आ गई, इधर घूम जाएगी तो इस साइड में बनेगी। इस साइड में कौन से में है, 1 नंबर और 2 नंबर में। इसमें फिर आप इन गहरे रंगों को देखिए, एक दूसरे के विपरीत हैं, तो कौन से में है, 2 नंबर इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 सेकंड का आपके पास समय है, कौन सा उत्तर सही है आप अपनी कॉपी पेन के लेकर बैठ जाइए, नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कौन सा सही है। ओके, इसमें कौन सा सही है, 2 नंबर आकृति इसमें बिल्कुल सही है। क्योंकि आप पहले देखिए यहाँ पर 3 भुजा से घिरी आकृति त्रिभुज थी, फिर 4 भुजाएं थी, फिर पंचभुज आया। अब यहाँ पर कौन सा आने वाला है, षटभुज आने वाला है, 6 भुजा। 6 भुजा कौन से में है, 6 भुजा केवल 2 नंबर में ही है, इसमें 2 नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, 30 सेकंड का आपके पास समय है, हल करने की कोशिश करें।
ओके, समय समाप्त हुआ। इसमें कौन सा सही है? 2 नंबर इसमें बिल्कुल सही है। क्यों सही है आप देखिए। पहले 3 भुजों से जुड़ी हुई आकृति त्रिभुज थी, जिनका एक साइड से गहरा रंग था, गहरा किया हुआ था। फिर 4 भुजा आई, फिर 5 भुजा आई। अब कितनी भुजा आएगी? 6 भुजा। 6 भुजा में पहले इस साइड में था, फिर वापस इस साइड में हुआ, ये गहरे रंग थे। फिर इस साइड में गहरा रंग हुआ, ये यहाँ पर देखिए। अब किस साइड में होगा? इस साइड में। इस साइड में कौन से में है? 2 नंबर में है, ये देखिए। तो इसमें 2 नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। 30 सेकंड का आपके पास समय है, सही उत्तर देने की कोशिश करें। ओके, कौन सा सही है इसमें? 4 नंबर इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। क्यों सही है आप देखिए। सबसे पहले नीचे तीर का निशान था, तीर का निशान था, तो नीचे इस प्रकार के गोले का निशान है, तो गोले का निशान आएगा। या तो 3 नंबर में है या फिर 4 नंबर में है। तो 1 नंबर और 2 नंबर तो होने नहीं वाले, इनको क्रॉस कर दो पहले ही। फिर देखो, पहले यहाँ पर गोला था, फिर तीर था, गोला था, तीर था। अब देखिए इनमें गोला था, तीर था, तो आगे क्या आने वाला है? गोला और तीर। 3 नंबर में दोनों में तीर है, इसलिए 3 नंबर नहीं होगा। कौन सा बचा? 4 नंबर। तो 4 नंबर इसमें बिल्कुल सही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। इस वीडियो को लाइक वाले बटन पर क्लिक करके अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, इन सभी पर शेयर करें। आप हमारे सभी सोशल मीडिया पर हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर, इन सभी पर हमारा जो हैंडल है वो फैक्ट सिमुलर है। यहाँ पर आपको संपूर्ण कोर्स से करवाया जा रहा है, इसलिए सभी पूर्ण कोर्स आप देखिए लास्ट तक।